अस्सलाम वालेकुम। आज का लेक्चर जो है वो रिलेटेड टू जनरल नॉलेज है। तो इसमें हम 50 एमसीक्यूज करेंगे। जनरल नॉलेज के इसको स्टार्ट करते हैं। तो फर्स्ट एमसीक्यूज है, इसको हम देखेंगे। पहला एमसीक्यूज, तो पहले में कहता है FIR स्टैंड्स फॉर फाइनल इंफॉर्मेशन रिपोर्ट, फर्स्ट इंफॉर्मेशन रिपोर्ट, फील्ड इंफॉर्मेशन रिपोर्ट और फैक्ट इंटरोगेशन रिपोर्ट। तो इसका आ जाएगा बी, फर्स्ट इंफॉर्मेशन रिपोर्ट। नेक्स्ट है, विच इस्लामिक कंट्री नेशनल लैंग्वेज इज इंग्लिश? सोमालिया, ब्रुनाई, नाइजीरिया, लीबिया। तो इसका आपके पास आ जाएगा सी, नाइजीरिया जो है इसकी नेशनल लैंग्वेज इंग्लिश है। नेक्स्ट आपके पास, अरबिक इज नेशनल लैंग्वेज ऑफ हाउ मेनी इस्लामिक कंट्रीज? 24, 26, 28, 30 और 32। तो ये आपके पास आ जाएगा 26। नेक्स्ट आपके पास है ECG स्टैंड्स फॉर ईस्ट कैपिटल ग्रुप, इलेक्ट्रोकार्डियोग्राम, इमरजेंसी सेल ग्रुप और इलेक्ट्रॉनिक कम्युनिकेशन ग्रुप। तो ECG स्टैंड्स फॉर इलेक्ट्रोकार्डियोग्राम। नेक्स्ट आपके पास है 5, ACU स्टैंड्स फॉर एनिमल्स केयर यूनिट, एंटी करप्शन यूनिट, एशियन कॉमनवेल्थ यूनिवर्सिटीज, एरिया कंट्रोल यूनिट। इसका आ जाएगा बी, एंटी करप्शन यूनिट। नेक्स्ट आपके पास है 6 है, हाउ मेनी स्टेट ऑन शिपिंग फ्लीट डज पाकिस्तान है? 5, 3, 1 और 7। तो 6 का आपके पास आ जाएगा सी, 1। ओके, नेक्स्ट हम मूव करेंगे 7 क्वेश्चन की तरफ। क्वेश्चन नंबर 7, तो देखिए क्वेश्चन नंबर 7 में क्या कहता है, विच ऑफ द फॉलोइंग इज द एयरलाइन ऑफ पाकिस्तान? सेरीन एयरलाइन, विजन एयर इंटरनेशनल, स्टार एयर एविएशन और एयर ब्लू। तो 7 का आपके पास आ जाएगा और ऑल ऑफ द अबव। तो ये आपके पास ई आ जाएगा, ऑल ऑफ द अबव। नेक्स्ट आपके पास है 8, विच ऑफ द फॉलोइंग इज द longest route of Pakistan Railways? Potri to Attock line, Karachi to Peshawar line, Rori to Chaman line और कोयटा टू अफ्तान लाइन। तो 8 का आपके पास आ जाएगा बी, कराची टू पेशावर लाइन। वेरी इंपॉर्टेंट। नेक्स्ट आपके पास है क्वेश्चन नंबर 9, इसको हम देखेंगे। 9 में क्या कहता है, M9 is the motorway between फैसलाबाद टू मुल्तान, हैदराबाद टू कराची, मुल्तान टू सक्कर, कराची नार्थन बाईपास। तो 9 का आपके पास आ जाएगा बी, हैदराबाद टू कराची। नेक्स्ट आपके पास M8 इज द मोटरवे बिटवीन रोटोडेरो टू कराची, रोटोडेरो टू ग्वादर, रोटोडेरो टू डीजी खान और लाहौर टू सियालकोट। तो 10 का आपके पास आ जाएगा बी। ओके, नेक्स्ट आपके पास है 11, M2 इज द मोटरवे बिटवीन मुल्तान टू सक्कर, इस्लामाबाद टू लाहौर, कराची टू हैदराबाद, लाहौर टू सियालकोट। तो 11 का आपके पास आ जाएगा बी, इस्लामाबाद टू लाहौर। अब हम मूव करेंगे अपने क्वेश्चन नंबर 12 की तरफ। 12, इसको देखें। 12 में कहता है M1 इज द मोटरवे बिटवीन लाहौर टू इस्लामाबाद, शावर टू इस्लामाबाद, पिंडी बाटियां टू फैसलाबाद, फैसलाबाद टू मुल्तान। तो 12 का आपके पास आ जाएगा बी, शावर टू इस्लामाबाद। नेक्स्ट आपके पास है 13, IMF स्टैंड्स फॉर इन्फेंट मॉर्टेलिटी फाउंडेशन, इंटरनेशनल मैनेजमेंट फोरम, इंटरनेशनल मॉनेटरी फंड, इंटरनेशनल मशीन फाउंडेशन। तो आपके पास 13 का आ जाएगा सी, IMF इंटरनेशनल मॉनेटरी फंड। RO स्टैंड्स फॉर रजिस्टर्ड ऑर्डर, रिटर्निंग ऑफिसर, रजिस्टर्ड ऑफिसर और रिसर्च ऑफिसर। तो 14 का आपके पास आ जाएगा बी, RO स्टैंड फॉर रिटर्निंग ऑफिसर। ठीक है, नेक्स्ट आपके पास है 15, who was the last ruler of Lodi dynasty? बेलोल लोदी, सिकंदर लोदी, इब्राहिम लोदी और दौलत खान लोदी।
दौलत खान लोधी, तो 15 का आपके पास आ जाएगा सी, ठीक है, इब्राहिम लोधी, वेरी इंपॉर्टेंट। नेक्स्ट आपके पास है जीडीपी स्टैंड फॉर ग्लोबल डिमांड फॉर प्रोडक्शन, ग्लोबल पेट्रोलियम कॉर्पोरेशन, ग्रास डोमेस्टिक प्रोडक्ट, जनरल डिमांड फॉर प्रोडक्शन। तो 16 का आपके पास आ जाएगा सी, ठीक है, जीडीपी इकोनॉमिक्स में होता है ग्रास डोमेस्टिक प्रोडक्ट। तो नेक्स्ट आपके पास है क्वेश्चन नंबर 17, CTD स्टैंड्स फॉर कैपिटल ट्रेनिंग डिपार्टमेंट, सेंट्रल ट्रेवलिंग डिपार्टमेंट, काउंटर ट्रेनिंग डिपार्टमेंट और काउंटर टेररिज्म डिपार्टमेंट। तो CTD 17 का आपके पास आ जाएगा डी, ठीक है, CTD काउंटर टेररिज्म डिपार्टमेंट। अब हम मूव करें अपने क्वेश्चन नंबर 18 की तरफ। तो देखें 18 में क्या कहता है, 18 में कहता है which is the world's largest man-made lake by volume, Lake Buri, Lake Nasser, ब्राट्स रिजर्वायर, लेक करीबा। तो आपके पास आ जाएगा 18 का वेरी इंपॉर्टेंट डी, लेक करीबा। नेक्स्ट आपके पास है 19, विच इज वर्ल्ड लार्जेस्ट नॉन सब ग्लेशियल अंडरग्राउंड लेक। तो ग्रागिट, कावर्स, ड्रैगन्स ब्रीथ केव और मोक्यो वेल और सोवेट्सकाया लेक। तो 19 का आपके पास आ जाएगा बी, ड्रैगन्स ब्रीथ केव। नेक्स्ट आपके पास 20 है, विच इज वर्ल्ड स्मॉलेस्ट अंडरग्राउंड लेक, वेरी इंपॉर्टेंट, क्रैगहीट, क्रैगहीट, कावर्स, ड्रैगन्स ब्रीथ केव, मोक्यो वेल और सोवेट्सकाया लेक। तो 20 का आपके पास आ जाएगा सी, ठीक है, मोक्यो वेल। नेक्स्ट आपके पास है 21, व्हाट इज करंट शेयर ऑफ पाकिस्तान इन वर्ल्ड पॉपुलेशन, 2.20%, 2.30%, 2.240% और 2.63%। तो 21 का आपके पास आ जाएगा डी, ये चेंज होता रहता है, इसको आपने देखना है। नेक्स्ट आपके पास है 22, डैश वाज द फर्स्ट रूलर ऑफ सोमरा डेंसिटी, 1011 से 1026। तो हामिर, डोडो और जानिसार एल खफीफ। तो 22 का आपके पास आ जाएगा डी, एल खफीफ। नेक्स्ट आपके पास है 23। तो 23 में वेयर इज लोकेटेड बाराका पावर प्लांट विच इज द वर्ल्ड लार्जेस्ट न्यूक्लियर प्रोजेक्ट अंडर कंस्ट्रक्शन, ईरान में है, कतर में, यूएई में या नन ऑफ दीज। तो 23 का आपके पास आ जाएगा सी, ये यूएई में, वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, इसको आपने ध्यान में रखना है। नेक्स्ट आपके पास है 24, व्हाट इज एक्सपेक्टेड कंस्ट्रक्शन कॉस्ट ऑफ बाराका पावर प्लांट इन अबू धाबी, 20 बिलियन यूएसडी, 22 बिलियन यूएसडी या 24.4 बिलियन या नन ऑफ अबव। तो 24 का आपके पास आ जाएगा सी, 24.4 बिलियन। नेक्स्ट हम 25 की तरफ मूव करेंगे, हमारे पास 25 क्वेश्चन है, इसको देखेंगे हम अब। तो देखिए 25 में क्या कहता है, इसमें कहता है अकॉर्डिंग टू क्लॉज 2 to 4 of the constitution, elections for the national and provincial assemblies are to be held within dash days following the day the term of the assemblies expires, 40, 50, 60 और 70। वेरी इंपॉर्टेंट, 25 का आपके पास आ जाएगा सी, 60 डेज। ओके, नेक्स्ट आपके पास 26 है, अंडर विच सेक्शन ऑफ द इलेक्शंस एक्ट 2017 द प्रेसिडेंट होल्ड्स द authority to announce the date for elections in consultations with the ECP। तो सेक्शन 56, सेक्शन 57(1) या सेक्शन 58(1) या सेक्शन 59(1)।
तो 26 का आपके पास आ जाएगा बी, सेक्शन 57(1) के तहत। नेक्स्ट आपके पास है 27, who holds the authority to announce the date for elections in consultation with the ECP, Prime Minister, President, Supreme Court or both A and B। 27 का आपके पास आ जाएगा B, President। नेक्स्ट आपके पास है 28, the founder of the first Afghan dynasty in India was सिकंदर लोदी, इब्राहिम लोदी, बेलोल लोदी, none of these। तो 28 का आपके पास आ जाएगा सी, बेलोल लोदी। नेक्स्ट आपके पास है 29, ECG is used for the diagnosis of ailment of the kidneys, heart, brain और lungs, ECG। तो 29 का आपके पास आ जाएगा बी, ठीक है, ECG हार्ट के लिए होती है। नेक्स्ट आपके पास है 27, इसको हम देखें, सॉरी 30, हम इसको देखेंगे। 29 हमारे पास हो गया, तो अब 30 है। इन रेलवे ट्रैक्स a small gap is left between the rails to permit the shrinkage of metal, to save the cost of metal, to allow for the expansion during heat, none of them। वेरी इंपॉर्टेंट। तो 30 का आपके पास आ जाएगा सी, ठीक है, टू अलाउ फॉर द एक्सपेंशन ड्यूरिंग हीट। नेक्स्ट आपके पास है 31, आमिर कुरोर वाज द फर्स्ट पोएट ऑफ बलोची, पश्तू, सिंधी और कश्मीरी। तो 31 का आपके पास आ जाएगा बी, ठीक है, आमिर कुरोर वाज द फर्स्ट पोएट ऑफ पश्तू। वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन। नेक्स्ट आपके पास 32, इसको हम देखेंगे 32। तो देखें इसमें क्या कहता है, इसमें कहता है 32 में डायलिसिस इज द यूज्ड फॉर द ट्रीटमेंट ऑफ हार्ट वीकनेस, ब्रेन डिजीजेस, किडनी फेलियर, नन ऑफ दिस। तो 32 का आपके पास आ जाएगा सी, किडनी फेलियर। नेक्स्ट आपके पास 33 है, द टॉलेस्ट ट्री इन द वर्ल्ड इज रेडवुड, एक्लाप्टिस, सिदार, डेट पाम। तो नेक्स्ट 33 का आपके पास आ जाएगा ए, रेडवुड। नेक्स्ट आपके पास है 34, बिफोर इंडिपेंडेंस कोसोवो वाज द पार्ट ऑफ अल्बानिया, सर्बिया, यूगोस्लाविया, बुल्गारिया। तो 34 का आपके पास आ जाएगा बी, सर्बिया। नेक्स्ट आपके पास 35, बिफोर इंडिपेंडेंस ईस्ट तिमोर वाज द पार्ट ऑफ मलेशिया, ताइवान, इंडोनेशिया और थाईलैंड। तो 35 का आपके पास आ जाएगा सी, इंडोनेशिया। नेक्स्ट आपके पास है 36, नेम द लॉन्गेस्ट रेल टनल ऑफ द वर्ल्ड, रोको जापान, चैनल यूके, शिमिजू जापान, सेकंड जापान। तो 36 का आपके पास आ जाएगा डी, सेकंड जापान। नेक्स्ट आपके पास है 37, विच कंट्री डिस्कवर्ड क्रिकेट, ऑस्ट्रेलिया, साउथ अफ्रीका, इंग्लैंड और वेस्ट इंडीज। तो 37 का आपके पास आ जाएगा सी, वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। नेक्स्ट आपके पास है 38, तो इसमें देखिए क्या कहते हैं, द जनरल असेंबली मीट्स एवरी ईयर इन रेगुलर सेशंस बिगिनिंग एवरी ईयर इन नवंबर, अक्टूबर, सितंबर और दिसंबर। तो 38 का आपके पास आ जाएगा सी, सितंबर, वेरी इंपॉर्टेंट। नेक्स्ट आपके पास है 39, नेम द रिवर इन द वर्ल्ड विच कैरीज द मैक्सिमम वॉल्यूम ऑफ वाटर, अमेज़न, नील, इंडस, मिसिसिपी। तो 39 का आपके पास आ जाएगा ए, अमेज़न, वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन। नेक्स्ट आपके पास हम 40 की तरफ मूव करेंगे। 40 क्वेश्चन है, 40 में क्या कहता है, इसको हम देखेंगे। इसमें कहता है ईसीपी स्टैंड्स फॉर
इंजीनियरिंग कमेटी ऑफ पाकिस्तान, इलेक्शन कमीशन ऑफ पाकिस्तान, इकोनॉमिक कमीशन ऑफ पाकिस्तान और इकोनॉमिक काउंसिल ऑफ पाकिस्तान। तो 40 का आपके पास आ जाएगा बी, ईसीपी, इलेक्शन कमीशन ऑफ पाकिस्तान। नेक्स्ट आपके पास 41 है, विच कंट्री हैज वॉन द मोस्ट ओलंपिक टाइटल्स? यूएसए, रशिया, फ्रांस, चाइना। तो 41 का आपके पास आ जाएगा ई, यूएसए। ओके, नेक्स्ट आपके पास है 42, विच इज कंसिडर्ड एज पार्लियामेंट ऑफ व्हाट? कॉर्ट्स, नेशनल असेंबली, पार्लियामेंट और यूएन जनरल असेंबली। तो 42 का आपके पास आ जाएगा डी, यूएन जनरल असेंबली। नेक्स्ट आपके पास है 43, सार्क स्टैंड फॉर साउथ एशियन एसोसिएशन फॉर रीजनल कोऑपरेशन, साउथ अमेरिकन एसोसिएशन फॉर रीजनल कोऑपरेशन, स्मॉल एग्रीकल्चर एसोसिएशन फॉर रीजनल कोऑपरेशन और साउथ एशियन एसोसिएशन फॉर रेलवे कोऑपरेशन। तो 43 का आपके पास आ जाएगा ए, साउथ एशियन एसोसिएशन फॉर रीजनल कोऑपरेशन। नेक्स्ट आपके पास है 44, विच continent has the most language in the world? अफ्रीका, एशिया, साउथ अमेरिका, नॉर्थ अमेरिका या ऑस्ट्रेलिया। तो 44 का आपके पास आ जाएगा बी, एशिया। नेक्स्ट आपके पास है 45, तो इसमें देखेंगे हम 45 में क्या कहते हैं। 45 में कहता है टेम्पररी मेंबर्स ऑफ द सिक्योरिटी काउंसिल ऑफ द यूएनओ आर elected for the term of 4 year, 2 year, 1 year और 3 year। तो 45 का आपके पास आ जाएगा बी, 2 years temporary members। नेक्स्ट आपके पास 46, who wrote the sun also rises? D.H. लॉरेंस, हमिंगवे, विक्टोरिया, T.S. एलियट। तो आपके पास है 46 का बी, हमिंगवे। ठीक है, तो ये आपके पास 47 क्वेश्चन अब हम देखेंगे। 47, तो देखिए 47 में क्या कहता है। 47 में कहता है फिलॉसफी इज द स्टडी ऑफ लैंग्वेज, मसल्स, आर्किटेक्चर्स और बोन्स। फिलॉसफी, तो 47 का आपके पास आ जाएगा ए, फिलॉसफी इज द स्टडी ऑफ लैंग्वेज। नेक्स्ट 48 है, व्हाट इज द स्वीटेस्ट लैंग्वेज इन द वर्ल्ड? इंग्लिश, स्पेनिश, बंगाली, उर्दू और रशियन। तो 48 का आपके पास आ जाएगा सी, बंगाली, बंगाल की जो जुबान है। नेक्स्ट आपके पास 49 है, व्हाट इज द मोस्ट ब्यूटीफुल लैंग्वेज इन द वर्ल्ड? इटालियन, स्पेनिश, इंग्लिश, फ्रेंच और रशियन। तो 49 का आपके पास आ जाएगा डी, ठीक है, फ्रेंच, ब्यूटीफुल लैंग्वेज। डैश। नेक्स्ट आपके पास 50, डैश लैंग्वेज इज नेम्ड द वर्ल्ड्स मोस्ट इन्फ्लुएंशियल लैंग्वेज? उर्दू, चाइनीज, फ्रेंच, इंग्लिश और स्पेनिश। तो 50 का आपके पास आ जाएगा डी, इंग्लिश। ओके, नेक्स्ट आपके पास है 51, व्हाट लैंग्वेज इज द ऑफिशियल लैंग्वेज इन द मोस्ट कंट्रीज? स्पेनिश, इंग्लिश, अरबिक, चाइनीज और फ्रेंच। तो 51 का आपके पास आ जाएगा बी, इंग्लिश। ओके, नेक्स्ट आपके पास है 52, व्हाट इज द मोस्ट पॉपुलर सेकेंड लैंग्वेज इन द वर्ल्ड? चाइना, स्पेनिश, इंग्लिश और फ्रेंच। तो 52 का आपके पास आ जाएगा सी, इंग्लिश। नेक्स्ट आपके पास है 53, तो आज के लेक्चर में हमारे पास 52 ही एमसीक्यूज थे। नेक्स्ट हम इंशाल्लाह इससे आगे स्टार्ट करेंगे।